हेलो गाइज, मैं उदय एक बार फिर अपने चैनल उदय सर स्टडी में स्वागत करता हूं। और हमारा जो टॉपिक था वो चल रहा था टेंस। टेंस बताया गया था कि टेंस तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इसके पहले टेंस के विषय में बताया गया था कि टेंस की उत्पत्ति लैटिन भाषा के टी नामक शब्द से हुई है, जिसका मतलब समय यानी काल होता है। टेंस के तीन पार्ट होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल, पास्ट टेंस को भूतकाल और फ्यूचर टेंस को भविष्य काल कहते हैं। प्रेजेंट टेंस के विषय में हम ऑलरेडी बता चुके हैं, पास्ट टेंस के भी विषय में बता चुके हैं और फ्यूचर के विषय में भी हो चुका है। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस के पार्टों के विषय में। तो चलिए प्रेजेंट टेंस के पार्टों के विषय में चर्चा करते हैं। देखिए, प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। प्रेजेंट टेंस के चार भाग होते हैं, यानी इस टेंस के चार भाग होते हैं। प्रेजेंट टेंस के चार भाग होते हैं। पहला भाग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसे हिंदी में वर्तमान अनिश्चित काल या सरल वर्तमान काल के नाम से जाना जाता है। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसे हिंदी में वर्तमान निरंतर काल के नाम से जाना जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसे हिंदी में वर्तमान पूर्ण काल के नाम से जाना जाता है। चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसे हिंदी में वर्तमान पूर्ण सतत काल के नाम से जाना जाता है। तो ये है प्रेजेंट टेंस के चार भाग। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसे हिंदी में वर्तमान अनिश्चित काल। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसे हिंदी में वर्तमान निरंतर काल। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसे हिंदी में वर्तमान पूर्ण काल। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसे हिंदी में वर्तमान पूर्ण सतत काल के नाम से जाना जाता है। तो चलिए हम एक एक की चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं। तो चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम कैसे पहचानेंगे, कैसे इसके विषय में जानकारी हमें होगी, आइए चलते हैं। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हिंदी में मैं बता चुका हूं कि वर्तमान अनिश्चित काल या सरल वर्तमान काल के नाम से जाना जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान जब किसी वाक्य अंत में ताहें, ती हैं, ते हूं, ता हूं आदि शब्द आ जाएं तो वो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। बात समझ में आ गई? पहचान क्या है? ता है, ती है, ते हूं, ता हूं वाक्य के अंत में दिए हूं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। साधारण वाक्य को कैसे बनाते हैं? एक वचनकर्ता के साथ। अगर वाक्य सिंपल है, साधारण है, तो एक वचनकर्ता के साथ मुख्य क्रिया में यस या यस जोड़ते हैं और बहुवचन में यस या यस नहीं जोड़ते हैं। सिंपल को बनाने का फार्मूला क्या है? देखिए, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने के बाद अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो आप यस या यस लगाएंगे मेन वर्ब में। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड लिखेंगे। देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस है, चलिए सेंटेंस को बनाते हैं। लिखा है राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है। देखिए वाक्य अंत में क्या लिखा है? ताहे। ताहे लिखा है ना, तो ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का हुआ। ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और ये सिंपल वाक्य है, साधारण वाक्य है। तो साधारण वाक्य में क्या करते हैं? पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट लिखेंगे राम की अंग्रेजी RAM, राम लिखा। राम के बाद क्या है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए मेन वर्ब ये है पढ़ना। पढ़ना इसका फर्स्ट फॉर्म तो रीड होगा, रीड होगा। इसके बाद मेन वर्ब के बाद क्या लिखा है? एक वचन में यस या यस। तो देखिए कर्ता एक वचन है, राम का वचन है, एक वचन है, एक वचन में यस या यस लगाना है तो इसमें यस या यस जोड़ेंगे तो यस जोड़ दिया। यस के बाद पुस्तक के लिखेंगे द बुक, फुल स्टॉप, सेंटेंस हो गया। चलते हैं दूसरे सेंटेंस की ओर। देखिए यहाँ पे लिखा है तुम कानपुर जाते हो। वाक्य अंत में क्या दिया? ते हो दिया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। तुम की अंग्रेजी लिखेंगे यू, तुम की यू, ये सब्जेक्ट हो गया।
सब्जेक्ट के बाद आपको लगाना है क्या, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मेन वर्ब ये है जाना, जाना के लिखेंगे गो, जाना के क्या लिखेंगे, गो लिखा। गो के बाद अगर ये एक वचन है कर्ता तो इसमें यस यस लगाएंगे, लेकिन ये एक वचन नहीं है तो इसमें न यस लगेगा ना यस लगेगा। कर्ता बहुवचन है तो कुछ भी नहीं लगेगा। गो के बाद टू लगाएंगे, टू के बाद कानपुर लिख देंगे, सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं निगेटिव की ओर। निगेटिव में कैसे बनाते, अगर वाक्य के बीच में नहीं आ जाए तो वो निगेटिव कहलाता है। निगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर डू या डज लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, नॉट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। चलते हैं सेंटेंस की ओर। देखिए, कुसुम खाना नहीं पकाती है, सबसे पहले पहचानेंगे किस टेंस का है। देखिए ती है दिया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, नहीं दिया है, निगेटिव है। जब इसको बनाएंगे पहले कर्ता लिखेंगे कुसुम, कुसुम लिखा। कुसुम के लिखने के बाद, कुसुम की लिखने के बाद अब आपको लगाना है, देखिए सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट लिख गया, अब डू या डज लगाएंगे। कर्ता बताएगा क्या लगाना है। कुसुम एक वचन है, एक वचन के साथ डज लगता है, बहुवचन के साथ डू लगता है। तो कुसुम एक वचन है ना, तो यहाँ डज लग जाएगा। डज लगाने के बाद अब आपको क्या लगाना है, नॉट, ये लिखा है ना, तो इसमें नॉट लगा देंगे। नॉट के बाद क्या लिखा है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मेन वर्ब इसमें पकाना है, पकाना की कुक, यही फर्स्ट फॉर्म, कुक हो गया। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट ये है खाना, खाना के लिखेंगे द फूड, FOOD, फुल स्टॉप। ठीक है, अब आगे चलते हैं। लिखा है तुम रामायण नहीं पढ़ते हो। देखो ते हो दिया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य, नहीं आ गया, निगेटिव हो गया। सबसे पहले कर्ता सब्जेक्ट लिखने की बात हुई है, तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तुम की यू, तुम की यू। सब्जेक्ट के बाद देखिए डू या डज लगाना है, तो चलिए तुम बहुवचन है तो डू लगाएंगे, अगर एक वचन होता तो डज लगता, डू लगा दिया। डू डज के बाद नॉट लगाना है, देखिए नॉट है तो यहाँ नॉट आ जाएगा। नॉट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ना, मेन वर्ब है तो रीड लगा देंगे। रीड के बाद रामायण के लिखेंगे द रामायण, सेंटेंस हो गया। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट की ओर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट की ओर देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, अगर इंट्रोगेटिव फर्स्ट है, देखो इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं। एक इंट्रोगेटिव वो होता है जब शुरू में क्या आ जाए तो पहला इंट्रोगेटिव, और जब वाक्य के बीच में क्या क्यों कब कैसे आदि शब्द आ जाए तो दूसरा इंट्रोगेटिव होता है। तो देखिए, अगर शुरू में क्या आ जाए तो आप जब सेंटेंस को बनाएंगे तो पहले डू डज लगाएंगे, पहले डू डज लगाना है। इसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड लगाना है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। देखिए जैसे क्या वे बाजार जाते हैं, वाक्य के अंत में क्या दिया है, ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। ठीक है, वाक्य के अंत में ते हैं दिया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। जब इसको बनाएंगे तो याद रखिएगा, अगर शुरू में क्या आया है तो पहले आपको डू डज लगाना है। कर्ता को देखकर, कर्ता बहुवचन का है तो डू, कर्ता एक वचन का है तो डज। वे बहुवचन है तो आपको लगाना है डू, पहले डू लगा दिए, डू डज में एक लगाना है। इसके बाद डू डज के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें वे है तो वे की अंग्रेजी दे। ठीक, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब ता है, ती है, ते हैं, ताहू के जस्ट बगल में होगा। जाना, जाना के लिखेंगे गो, गो के बाद टू लगाएंगे, टू के बाद बाजार बचा, इसकी मार्केट लिख देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आगे देख लीजिए, क्या मीरा पुस्तक खरीदती है। देखिए वाक्य अंत में क्या दिया है, ती है दिया है, ती है दिया है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। शुरू में क्या आ गया, इंट्रोगेटिव वन हो गया। सबसे पहले आपको डू डज लगाना है, अगर शुरू में क्या आ जाए पहले डू डज। मीरा एक वचन है इसलिए डज लगाएंगे, डज लगाया। डज के बाद मीरा के लिखेंगे मीरा, कह रहा है ना, डू डज के बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट मीरा लिख दिया। इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो खरीदना, फर्स्ट फॉर्म बाई मीन्स खरीदना। मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, पुस्तक, पुस्तक के लिखेंगे द बुक,
द बुक क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरह से इस सेंटेंस को हम बना सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे इंट्रोगेटिव नंबर 2 की। अभी तक बात हो रही थी इंट्रोगेटिव फर्स्ट की, अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेकंड की। देखिए, अगर वाक्य के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आता है, अगर वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है तो सबसे पहले याद रखना क्वेश्चन वर्ड की ही लिखते हैं। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर डू डज लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड लगाएंगे। देखिए, वाक्य पहले देख लीजिए, हम मंदिर में पूजा कब करते हैं, वाक्य के बीच में कब आया है, ये कब क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड है, प्रश्नवाचक शब्द है। तो जब बनाएंगे तो पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना है, कब की अंग्रेजी पहले लिखना है, क्योंकि कब क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। कब की लिखने के बाद, क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद डू डज लगाना है। डू डज कर्ता के अनुसार लगाएंगे, हम बहुवचन है तो आपको डू लगाना है। डू डज के बाद सब्जेक्ट लिखना है, हम की वी के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब पूजा करना है, पूरी पूजा करने के लिखेंगे वर्शिप, WORSHIP। वर्शिप के बाद ऑब्जेक्ट मंदिर में, तो पहले में की लिखेंगे इन, मंदिर की द टेम्पल, TEMPLE, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसके बाद अगले सेंटेंस की ओर चलते हैं। क्या लिखा है देख लीजिएगा, तुम पुस्तकालय क्यों जाते हो, वाक्य के बीच में क्यों आ गया, तेहो दिया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, क्यों आ गया, क्वेश्चन वर्ड है, तो क्यों की लिखेंगे, पहले क्वेश्चन वर्ड की व्हाई, क्यों की लिखने के बाद नियम में लिखा है डू डज लगाना है, तो तुम के अनुसार, तुम बहुवचन है तो डू लगाएंगे। डू के बाद सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट तुम है तो यू के बाद अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब जाना है तो जाना की गो के बाद टू के बाद क्या बचा, पुस्तकालय बचा तो लाइब्रेरी, LIBRARY, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरह से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं। चलिए एक सेंटेंस और बचा हो उसको भी देख लेते हैं। ऐसा सेंटेंस कभी कभी पूछता है तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाता है, तो देखिए ताहे दिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य, लेकिन यहाँ क्या आ गया, कौन। जब भी किसी वाक्य के बीच में कौन आ जाए तो कौन की पहले लिखते हैं हो, कौन की लिखा, कौन के बाद इसमें डू डज नहीं लगता, याद रखना, इसमें ये साधारण में बदलता है। तो कौन की हु लिखा, हु के बाद हम लिखेंगे पढ़ाना की टीच, पढ़ाना की टीच, टीच लिखने के बाद TEACH होती है, टीच के बाद अब इसमें ES लगता है तो इसमें ES लग जाएगा, ठीक है। टीच के बाद तुम्हें के लिखेंगे यू के बाद हिंदी लिख देंगे, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आप सेंटेंस, ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट था, प्रेजेंट के हमने 4 भाग बताए थे, और 4 भागों में से जो पहला भाग है, 4 भागों में से ये जो पहला भाग था उसको हमने आपको बताया। ये देखिए प्रेजेंट टेंस के यहाँ पर 4 भाग दिख रहे हैं, 4 भाग दिख रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अभी पहला खत्म हुआ, अब हम अगले वीडियो में प्रेजेंट कंटीन्यूअस की बात करेंगे। तो इसी तरह बने रहिएगा वीडियो में और देखते रहिए। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।